गर्ल्स टू देयर बॉयफ्रेंड्स इन कॉलेज। छोड़ने वाली नहीं हूं मैं तुम्हें, छोड़ोगे तुम मुझे। और जब सेम लड़के की जॉब नहीं लगती है तब छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। चूतिया बनाया तुमको। एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर कुछ लड़कियों ने बहुत ही गलत मुगालते पाल ली है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। एक फिल्म जो हमें बताती है कि अगर लड़की खूबसूरत है तो उसको दूसरों की इंसल्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है। नालायक, वर्दी उतार के फेंक दे। देखो बुड्ढे, बकवास बंद करो, अपना काम करो। यू ब्लडी वियर्डो, किस दुनिया में हो तुम? हाँ? एक फिल्म जिसने कंफ्यूज लड़कियों की एक नई डेफिनेशन को जन्म दिया। मगर मैं बता देती हूँ कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, सोचना भी मत। A few moments later. मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? What? देखो देखो मुझे। तो मूवी स्टार्ट होती है जब छिले हुए अंडे जैसा नहाया धोया शाहिद कपूर विवाह मूवी की शूटिंग करके अब उसी ऑफिस में जब वी मेट की शूटिंग रिज्यूम करता है। अब लंगूर जैसा मुंह लेकर ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में आता है और मुंह दिखाकर और फोटो खिंचाकर चला जाता है। एंड अब हम देखेंगे कि ये थोड़ा साउथ बॉम्बे घूमने के बाद एक रैंडम ट्रेन में चढ़ जाता है। एंड नाउ अब सेम ट्रेन में कोई पोटला, बच्चों का क्रोकोडाइल, गुरु बाबा का फोटो, वीड और गांजा, टेडी बियर वाला शेर, फ्लावर प्लांट, भाई ये सब एक थैले में भी भर के लाया जा सकता था। एंड नाउ वी गॉट टू नो कि ये सामान एक लड़की का है। इस दृश्य से हमारे कवि ये कहना चाहते हैं कि लड़की जितनी भी चुतिया हो वो लोगों को उतनी क्यूट लगती है। इमेजिन अ गाय डूइंग दिस। एंड नाउ अब ये लड़की जो बहुत ही गैरुलस है, Careless, Batunia, Vachal, Batuni, Bagwasi. वो शाहिद कपूर के सामने आ जाती है और बड़बड़ करके उसे परेशान करती है। की फैमिली होती है, मेरी भी है। सब कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउडेड मतलब क्या? हम जैसे लोगों से तो बनता है। 24 hours later. कोई भी खाई साहब और कभी भी कोई मैं तो जा रही हूं मुंबई छोड़। हमेशा के लिए। आई थी बताया ना, जब मुंबई बॉम्बे। Stop it. Get some help. नाउ इवन दो ये बंदा इसमें रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी पता है क्यों ये बंदी इसके पीछे एकदम हाथ धो के लगी हुई है? बिकॉज हैंडसम हो यार, अमीर भी लगते हो। एंड अब ये बंदी एक रैंडम स्टेशन पे उतरकर इस रैंडम बंदे को हरास करना स्टार्ट कर देती है। नाउ दिस गर्ल इज सच अ बिग हिपोक्रेट कि सबसे पहले ये इस गरीब टमाटर वाली के सारे टमाटर गिरा देती है और उसे एक पैसा नहीं देती है। फिर बड़नगर से रतलाम तक 100 किलोमीटर की मुफ्त राइड लेती है। अरे मेरे पैसे! अरे मेरे पैसे तो देते जाओ! अरे! अरे कब भागी जा रहे हो? बट जब स्टेशन पहुंचकर दुकान वाला उससे 2 रुपए एक्स्ट्रा क्या मांग लेता है। कितने का? 14। रेलवे के दाम तो कम होते हैं। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट से पूछो क्या रेट है। उसे अपने कंज्यूमर राइट से याद आ जाते हैं। उल्लू बनाते हो? 2 रुपए के लिए इतनी झिकझिक। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड अब इस 2 रुपए की चिंदीगिरी में शी अगेन मिस हर ट्रेन। इस कहानी से हमारे कवि फिर प्रूव करते हैं कि बॉलीवुड में लड़की को जितना चूतिया दिखाओगे लोग उसको उतना ही पसंद करेंगे। और इस प्रकार LHS इक्वल्स टू RHS। अब ये लड़की रात को 3 बजे रतलाम स्टेशन पे बाहर आ जाती है, जहां स्टेशन के बाहर खुलेआम अजीब काम चल रहे हैं। भाई इंडिया में प्रॉपर ब्रॉथल में भी रात को 3 बजे इतनी रौनक नहीं रहती। कुछ भी नाउ इसको अब यहाँ शाहिद कपूर मिलता है एंड देन दे गो टू अ होटल कॉल्ड डिसेंट, जहाँ होटल का नाम डिसेंट है पर वहाँ काम होते हैं अश्लील। मतलब क्या ये बॉलीवुड में क्या ये हर जगह पे कोठे और ये अश्लीलता दिखाना चालू कर देते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। एंड अब यहाँ से ये लोग भारत भ्रमण के लिए निकलते हैं, जहाँ ये राजस्थान जा रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, किसी की साइकिल चुरा रहे हैं। नाउ मुझे अब एक बात कभी समझ में नहीं आती कि फिल्मों में इन लोगों को किसी चीज़ की टेंशन क्यों नहीं होती। आई मीन हमारी लाइफ में स्कूल, कॉलेज, जॉब, पैसे, शादी, पूजा का सामान, रिश्तेदार, अनुपमा की स्टोरी, आई मीन इत्यादि कितने टेंशन चल रही होती है और इनकी लाइफ साला कितनी इजी है। मतलब ये बंदा साला काम धाम छोड़कर चोमू की तरह इस लड़की के पीछे धूम हिलाकर चल रहा है। एंड ये लड़की कॉलेज की उन लड़कियों की तरह है जो कभी हाँ तो नहीं बोलेगी बट बेस्ट फ्रेंड बना के पूरा चूस लेगी। एंड ये भाग भी रहे हैं तो इनको सड़क पे पूरी कांच की बसें मिल रही हैं। इनकी अगर गाड़ी भी खराब हो गई तो ट्रक में जो लिफ्ट मिली वहाँ पे इनके सोने के लिए गद्दा भी ऑलरेडी बिछा हुआ है। अरे नदी में छलांग मारी तो कपड़े चेंज करने के लिए पूरा खाली ढाबा भी मिल गया। खाना भी साला ये लोग 5 स्टार नखराली धानी में खा रहे हैं। और हमारी लाइफ में तो हम बॉस से अगर 2 दिन की लीव भी मांग ले तो हमारा बॉस हमको बोलता है निकल पहली फुर्सत में निकल। एंड अब हम देखते हैं कि करीना इतने बड़े घर की लड़की है जहाँ लिटरली दुनिया की 500% पॉपुलेशन रहती है। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये 4-5 दिन पहले मुंबई से निकली थी, ये फिर किधर गायब हो गई, कहाँ गुमशुदा थी, घर वालों को इस बात से कोई झाट फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ वी गेट टू नो कि घर वाले इसकी शादी मंजीत से तय कर देते हैं, बट गीत इज स्टिल डूइंग चिपका चिपकी विद दिस गाय एंड नोबडी हैज ऑब्जेक्शन ओवर इट।
पर अब शादी के एक दिन पहले ही गीत घर से भागने का प्लान बनाती है। बट कोई क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि साला इसको अगर भागना ही था तो ये घर आई क्यों? ये डायरेक्ट मुंबई से भी अंशुमन के यहाँ डायरेक्ट भाग सकती थी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और अब क्या, वापस यही लोग अब भारत भ्रमण के पार्ट 2 पे निकल जाते हैं एंड ये लड़का उसको अंशुमन के यहाँ छोड़ देता है एंड ये लड़की जिसने लिटरली इसके साथ इतने दिनों तक टाइम पास किया है इसको बिना बाय बोले ही कट मार लेती है। नाउ इसी अब शाहिद कपूर वापस मुंबई आकर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। पता है आज से 5 साल पहले कितने की आती है? 1 रुपए की। कुछ समझे क्या? इस दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है। माचिस आज भी उतने की आती है जितने की आज से 5 साल पहले आती थी। पता है क्यों? क्योंकि क्या है ना, इस दुनिया में दूसरों की जिंदगियों में आग लगाने वालों की कभी कीमत नहीं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? एंड उसके इस फालतू के लेक्चर से लोग इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि सब उसको सेक्सी नजरों से देखते हैं। एंड अब हम यहाँ जानते हैं कि करीना कपूर का चुतियापे वाला कोरोना वायरस शाहिद कपूर में भी एंटर कर चुका है, जिससे वो भी गेरुलेस बनकर Careless, बकवासी। कितना बात करते हो यार, बहुत मजा आता होगा ना ऐसे बात करने में। और गिटार बजाकर रातों रात एकदम से सक्सेसफुल बन जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि मूवीज में इनको एक प्रेजेंटेशन देकर इतनी आसानी से सक्सेस कैसे मिल जाती है। एंड अब इसका एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कंट्रीज फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग कार्ड। लगता है अंबानी को भी आइडिया जियो का यहीं से आया था। अब करीना के घर वाले जो 9 महीने से लिटरली सो रहे थे वो इस बंदे को टीवी पे देख के पूछताछ करने आते हैं। एंड अब क्या होना था, वही प्यार मोहब्बत चिवड़ा लहसुन। ही गोज ऑन हर सर्च, जहां हमें पता चलता है कि अंशुमन के कारण करीना के एंड नाउ शाहिद कपूर रेप्रिमांड्स दिस गाय। कैसे अंशुमन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे गिल्टी फील मत कराइए। बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दिस गाय इज रॉन्ग। आई मीन शाहिद कपूर के पास कोई काम धंधा नहीं और दुनिया भर के पैसे हैं, बट लुक एट दिस गाय, ये बेचारा साला रोज कमाने खाने वाला। मतलब मेरे पास भी कोई लड़की एकदम ऐसे मुंह उठा के आ जाती तो मैं भी साला यही करता। जस्ट बिकॉज ये दिखता अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको जज करेंगे। बाय द वे ही लुक्स लाइक दिस नाउअडेज। अब हम देखते हैं कि करीना जो पहले झांसी की रानी बन के घुमा करती थी, अब उसको आटे दाल के भाव पता चल चुके हैं। वो लड़की जो दूसरों को हैरेस करती थी अब वो खुद हैरेस हो रही है, खुद रो रही है। बट यार कोई अब एक बात बताओ, चलो अंशुमन ने इसको छोड़ा जो एक्चुअली उसने सही किया, बट हाउ लाइफ इज सो इजी फॉर दीज पीपल। आई मीन यहाँ उसको रैंडमली एकदम से ये नन मिल गई, उसने उसको टीचर बनने का काम दे दिया, इसको यहाँ हॉस्टल मिल गया, हॉस्टल में साला इसका कमरा भी मस्त हिल व्यू वाला लोकेशन। खैर इस पर अब मैं क्या ही बोलूँ, आगे बढ़ते हैं। अब शाहिद कपूर उसको थोड़ा स्टॉक करके फिर कन्फ्रंट करता है और वापस चलने को बोलता है। और ये लड़की जिसकी लिटरली जब मूवी में अक्ल एक्चुअली ट्रैक पे आई थी, ये बिना रेजिग्नेशन, किसी को इन्फॉर्म, बच्चों के सिलेबस का कोर्स बिना कंप्लीट किए, आई मीन सबकी माँ की आंख करके एकदम से निकल जाती है। एंड नाउ अब शाहिद कपूर के बोलने पर ये बंदी अंशुमन को हरास करना स्टार्ट करती है। साले सुअर की औलाद, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा, तेरी नरक की आग में जाएगा तेरे माँ। एंड अब गीत की ये सारी गालियां सुनकर अंशुमन को वापस गीत से प्यार हो जाता है। आई मीन इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती जितना जल्दी इन लोगों को प्यार होता है। एंड नाउ अब ये बंदी जिसको पहले जब ये अवेलेबल था तो ये चाहिए था, बट जब उसको ये अवेलेबल है तो उसको वो चाहिए। आखिर में फाइनली ये यहाँ अवेलेबल होती है, नॉट दिस। एंड नाउ लेट्स गो टू आवर फेवरेट सेक्शन, एवरी प्रोफाइल ऑन टिंडर नाउअडेज। देखो मुझे। एवरी इंडियन सीइंग टॉयलेट पेपर इन द बाथरूम ऑफ फॉरेन कंट्रीज। बस पानी का काम पानी ही करता है। माई बेस्ट फ्रेंड व्हेन टीचर आस्क हिम कि लाइफ में उसका क्या ड्रीम है। मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है बाय गॉड। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन क्लास 10th। मगर जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता। When I talk about my best friend's girlfriend। ओहो possessive, अभी से ही जलन हो रही है क्या? जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग के लिए मना कर देता हूँ। तुम्हारी वॉलेट में पैसे देख लिया है मैंने। Whenever I hear about my ex-girlfriend। उस औरत ने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दी, जिंदगी भर के लिए मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दी, तो क्यों ना मैं करूं बदतमीजी से बात। जब भी सेंस और नॉनसेंस का नया वीडियो रिलीज होता है मेरे दोस्त और मेरी ऑडियंस इज लाइक। तो दोस्तों आज का सफर सिर्फ यहीं तक था। प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और लाइक करो और प्लीज 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 फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करो। मिलते हैं।